हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा डीएलएड जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय प्रोफेशन इंग्लिश। जी हाँ, प्रथम वर्ष का विषय प्रोफेशन इंग्लिश। यह हमारे हरियाणा डीएलएड जेबीटी का फर्स्ट ईयर का इकाई 1 का वीडियो होने वाला है। इस इकाई 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, ये सारी चीजें होंगी, डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करूं अगर मैं इकाई 1 की, तो इस इकाई का नाम ही है नीड, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यानी यहां पर अंग्रेजी की जरूरत, हम अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं इसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। हम मतलब बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं टीचर। फिर नीड के बाद इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है, जरूरत, उसका महत्व, और साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव का मतलब उसका उद्देश्य। ये 3 चीजें पूछी जाएंगी अंग्रेजी के बारे में कि अंग्रेजी पढ़ाने का नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखकर आपको सभी सवाल प्रिपेयर करने हैं, ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आप पढ़ेंगे वो इसी तरह से ध्यान रखकर पढ़ेंगे। तो चलिए बात करें इस डीएलएड बोर्ड के एग्जाम की, यानी हरियाणा बोर्ड का जो आपका डीएलएड का एग्जाम होगा उसमें इकाई 1 से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आ सकते हैं आपको इंग्लिश की परीक्षा के लिए प्रोफेशन इंग्लिश से, उसकी बात करते हैं। तो इस इकाई 1 से पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जी हाँ, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच का अंतर क्या होता है। अक्सर लोग एम और ऑब्जेक्टिव को एक जैसा समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। एम और ऑब्जेक्टिव दोनों अलग अलग होते हैं। बात करें अगर एम की, तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट द वन एंड द सेम थिंग, पहले जान लीजिएगा, क्योंकि अगर सेम होता तो डिफरेंस तो पूछता ही नहीं। तो पहला पॉइंट तो भी बना दीजिए कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट थिंग्स, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे जिनको इंग्लिश में कठिनाई होती है, जिनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए एकदम आसान भाषा में, आसान शब्दों में मैं यहां पर प्रोफेशनल इंग्लिश पढ़ाता हूं। याद रखिएगा, प्रोफेशनल इंग्लिश विषय जो आपको बहुत कठिन लगता है उसको बड़ी आसान भाषा में यहां पर बताऊंगा। तो अगर डिफरेंस दिखने बोला गया है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में, तो पहली बात तो ये कि अगर ये सेम होते एम और ऑब्जेक्टिव, तो डिफरेंस नहीं पूछता। तो इसी बात को लेकर पॉइंट बना दीजिए कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ऐसा बना दिया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कि भाई अगर आप देखोगे तो दे आर वाइडली डिफरेंट टर्म्स, यानी दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग हैं, ऐसा लिख सकते हो कि दे आर वेरी वाइडली डिफरेंट टर्म्स या वेरी डिफरेंट टर्म्स। एम्स आर द अल्टीमेट गोल्स, द टारगेट्स, द डेस्टिनेशन एंड द फाइनल आउटकम। एम्स की अगर बात करें तो एम्स में भाई हम टारगेट बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं जिन्हें हम अचीव करते हैं और एक फाइनल आउटकम हमको मिलता है। वहीं ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो हमारा इमीडिएट यानी तुरंत के तुरंत चाहिए। तो अभी जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव है ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना, अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन इस वीडियो पे 1 के लाइक होना चाहिए, इस वीडियो पे कम से कम 5 के 10 के व्यूज होना चाहिए। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एम होगा। एम लंबे समय के लिए होता है, ऑब्जेक्टिव तुरंत के तुरंत के लिए होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप इसमें और पॉइंट बना सकते हैं अपने तरफ से। कैसा, एम्स जो होते हैं वो लॉन्ग प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट, टू फुलफिल, जबकि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो इंस्टेंटली कंप्लीट होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर इंस्टेंट गोल्स, लाइक, है ना, वो तुरंत के तुरंत जो भी ऑब्जेक्टिव, जैसे मदर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि खाना बनाना, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके एम की बात करें मदर की, तो माता का एम ये होता है कि खाना बना दूं, सब लोग अच्छे से खा लें, पेट भर जाएं, स्वस्थ रहें, है ना। तो ये उनका बड़ा लंबा गोल हो गया। पहले खाना बनाओ, तैयारी करो, खाना बनाओ, फिर खिलाओ, उसके बाद बर्तन कर धो दो, फिर खाना वाना खा के परिवार के लोग सुखी से चैन से रहें। तो ये उनका एम हो गया, ठीक है। लेकिन लंबी प्रोसेस है। जबकि ऑब्जेक्टिव क्या था कि अभी पहले दाल चढ़ा देती हूं, फिर चावल बना देती हूं। तो समझिए ये कि एम जो होते हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका एम था टीचर बनना, पर टीचर बनने के लिए भाई गवर्नमेंट जॉब लेना, तो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपका एम बड़ी चीज होती है, ऑब्जेक्टिव छोटी चीज होती है। गवर्नमेंट टीचर बनना अगर आपका एम है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डीएलएड पास करना। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रोफेशनल इंग्लिश विषय को क्रॉस करना। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आप डीएलएड फर्स्ट ईयर को 90% से पास कर जाओ। ये ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव छोटे होते हैं, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स को मिलाकर बड़ा सा एम बनता है। तो ये डिफरेंस आप खुद से लिख पाएंगे। इतना इसलिए मैंने समय लिया क्योंकि इनको पढ़कर जो मैंने अभी बातें एग्जांपल्स बताई, इनकी मदद से आप बाकी चीजें आसानी से लिख पाएंगे। ठीक, एक ऑब्जेक्टिव्स, द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हेल्प्स इन ट्रेनिंग द सेट एम्स, एम्स हैव वाइडर स्कोप। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने से एम्स अचीव करने में हेल्प मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स छोटे छोटे होंगे जिनको मिलाकर बड़ा सा एम अचीव हो जाएगा। अगर मेरा एम था टीचर बनना, तो मैं पहली क्लास पढ़कर एम थोड़ी पास कर लूंगा। पहली क्लास पास करना, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं पास करना, 12वीं पास करना, डीएड करना, बीएड करना, सीटेड क्वालिफाई करना, एमपीटेड क्वालिफाई करना, एक यूट्यूब चैनल खोलना, उसमें 50 के सब्सक्राइबर, 100 के सब्सक्राइबर, ऐसे मतलब छोटे 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 मेरे गोल्स थे। इनको मैं पाते गया, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स मैंने पाते गया, फिर अल्टीमेटली आगे चल के मेरा एम कंप्लीट होगा, है ना, ऐसा।
दे कवर अ मोर एरिया ऑफ स्टडी, ऑन द अदर हैंड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नैरो। अगर आप देखो एम जो होता है भाई उसका स्कोप वाइड है, एम बड़े पैमाने पर होता है, उसको बहुत बड़ा है, जबकि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो नैरो होते हैं, ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दे कवर ऑन लिमिटेड एरिया, ऑब्जेक्टिव हमेशा एक लिमिटेड एरिया को कवर करते हैं, ऑब्जेक्टिव छोटी छोटी चीजों से हो जाते हैं कंप्लीट, कम समय में हो जाते हैं, इंस्टेंट गोल्स की बात होती है, लॉन्ग टर्म गोल्स एम्स कहलाते हैं, इंस्टेंट शॉर्ट टर्म गोल्स को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इतने पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो आप एम और ऑब्जेक्टिव के भी डिफरेंस लिख पाएंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच के एडवांटेजेस यानी कि लाभ, उसके फायदे। एडवांटेज पूछा मतलब लाभ। अब जरूरी नहीं है मैं आपको एडवांटेज पढ़ा रहा हूं तो परीक्षा में वही है, आपको अपने नोट्स से तैयारी करनी है कि एडवांटेज की जगह आप डिसएडवांटेज भी पढ़कर जाएं। क्यों? क्योंकि भाई परीक्षा में इसका उल्टा प्रश्न भी तो पूछ सकता है, किसी किताब में एडवांटेज दिया रहेगा, मैं एडवांटेज पढ़ा दूं, जरूरी थोड़ी है। हम थोड़ी पेपर बनाते हैं भाई, बोर्ड बनाता है पेपर, हरियाणा डीएलएड बनाता है पेपर, है ना। तो कोई किताब कोई सीरीज कहीं से ऐसा गारंटेड नहीं है कि आ जाए, इसलिए मैं हमेशा नोट्स की बात करता हूं, कोर्स की बात करता हूं, क्योंकि नोट्स में दोनों तरह के सवाल होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच का एडवांटेज क्या है, साथ ही साथ उसमें ये भी उस पर भी टॉपिक दिया होगा डिसएडवांटेजेस क्या है ना। तो इस तरह से हम बताते हैं इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेटिव अप्रोच के भी बताते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है ये भी, यानी हर चीज, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच से जुड़ा हुआ हर एक चीज आपको मिल जाएगा नोट्स में। नोट्स परचेस करना बहुत आसान है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट हरियाणा जेबीडी का कोर्स परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर कि एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। अब हो सकता है कि मैंने यहां पर पढ़ा है एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच और परीक्षा में पूछ दिया क्वेश्चन राइट मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, आप वहां बैठ के परीक्षा में सर खुजाओगे, मुझे गालियां देने लग जाओगे, ये मास्टर ने तो पढ़ा ही नहीं था भाई, इनने तो बताया था एडवांटेज, यहां पूछ दिया मेरिट, ये क्या बकवास है भाई साहब। एडवांटेज मेरिट ये सब एक ही होता है, तो चाहे मेरिट नाम से पूछे चाहे एडवांटेज नाम से पूछे, एक ही प्रश्न है, उत्तर एक ही लिखना है, बस कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि भाई रटे हुए प्रश्न थोड़ी आ सकते हैं। अगर आपने समझ लिया कि मेरिट और एडवांटेज एक ही होता है, ठीक है, तो अगर आपको मेरिट ये सवाल बदल के भी आ जाए, क्योंकि मैं तो एडवांटेज पढ़ा रहा हूं, या उदाहरण के तौर पर मैं मेरिट पढ़ाता और आ जाता एडवांटेज, है ना, तो जो रट लेते हैं वो बच्चे को एक ही चीज पता होती है, तो अगर किस्मत से फंस गया वो सवाल तो पास कर जाएगा, लेकिन जो रट के जाते हैं अगर किस्मत साथ नहीं दिया तो फेल हो जाएंगे। इसलिए रट के नहीं जाना है, किस्मत के भरोसे नहीं जाना है, पूरा टॉपिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, और उसके बाद फिर जो भी सवाल आएगा उसको आप लिख के आ जाओ, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी कि एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच आर एस फॉलोज, है ना। अगर ऐसा पूछे पहले एक लाइन बना दो थ्योरी, उसके बाद लिखो इट डेवलप स्पीच एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। कम्युनिकेटिव अप्रोच से, कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, बातचीत का तरीका। अप्रोच मतलब क्या है, तरीका, विधि। बच्चों को पढ़ाने के लिए, इंग्लिश सिखाने के लिए कौन सा अप्रोच की बात हो रही है, तो यहां पर कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी बातचीत के अप्रोच की बात हो रही है। तो अगर बातचीत के तरीके से बच्चे की इंग्लिश सुधारेंगे तो बच्चा अच्छा बोलना सीख जाता है ना भाई। उसको कितना भी किताब में कॉपी में आप लिखवा लो, इंग्लिश लाइन 10 लिखवा लो, लेकिन जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक बातचीत होगी नहीं, तब तक बच्चा सीखेगा नहीं। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच से इट डेवलप स्पीच एबिलिटी, स्पीच मतलब बोलना, एबिलिटी मतलब क्षमता, बोलने की क्षमता आ जाती है छात्रों में कम्युनिकेटिव अप्रोच से। दूसरा, इट लेज स्ट्रेस ऑन वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेशन। इसका जो स्ट्रेस यानी इसका जो जोर होता है, स्ट्रेस का मतलब क्या है, जोर, इसका जो जोर होता है ना, इट लेज स्ट्रेस ऑन वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेशन। इसका जो पूरा जोर होता है वो किस पर होता है कि कैसे चीजों को एक्सप्रेस करे। एक्सप्रेस मतलब होता है जाहिर करना। अगर मेरे मन में कोई विचार है तो बच्चे तो अपनी भाषा में कर ही देंगे, पर इंग्लिश पढ़ा रहे तो इंग्लिश में भी उनको अपने विचार एक्सप्रेस करना आना चाहिए। Student must know how to express their views, their thoughts in English also if they are studying English language. Okay? जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी तक मैं हिंदी समझा रहा था, लेकिन फिर मैंने उसी पॉइंट को अंग्रेजी में बोला, क्योंकि मैं अंग्रेजी में बोलने के लायक हूं, क्योंकि मैंने इंग्लिश सीखी है, मुझे इंग्लिश आती है। तो यही अप्रोच हमें स्टूडेंट्स में रखना है, क्योंकि उसको हिंदी तो आती होगी लेकिन वो इंग्लिश बोलना भी सीख पाए। यही तो इंग्लिश पढ़ाने का क्या है, एम है। और ये कैसे पूरा होगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच से। फिर और क्या, इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी, लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द चाइल्ड। भाई कम्युनिकेटिव अप्रोच रियल लाइफ पे होता है। आप कोई सवाल दोगे, फिर उसको हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करने बोलोगे, ग्रामर पढ़ाओगे, ये सब बात की बातें हैं, ये सब बनाना होता है, किताबी ज्ञान है। लेकिन अगर असलियत दुनिया में भाई आपसे कोई पूछ देगा, तो बच्चा स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो कि बोलो भाई अब क्या बोलोगे। कोई फॉरेनर आता आपसे पूछता है वेयर आई हैव टू गो, तो वो बताएगा, आप बता सको उसको इंग्लिश में कि यू हैव टू गो फ्रॉम हियर देन देयर, यू हैव टू कैच बस फ्रॉम देयर, यू विल वेट टू द पुलिस
माफ करिएगा, पुलिस स्टेशन नहीं, यू विल टेक अ बस थ्रू दैट रूट फ्रॉम दैट चौक, जो भी आप नाम दे दीजिए, फिर वहां से राइट टर्न लेके लेफ्ट टर्न लेके दिस। तो बच्चे को ये बोलना आना चाहिए। ये मैं उदाहरण दे रहा था एग्जाम्पल के तौर पर कि बच्चे को ये आना चाहिए। पर ये चीजें क्या है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। ये बोलकर लाइव एकदम क्लास में टीचर बच्चों से पूछेगा इंग्लिश में बताओ तुम्हारी हॉबी क्या है, इंग्लिश में बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है ना। तो ये चीजें होती हैं, ये काम आती हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच में, और कम्युनिकेटिव अप्रोच इंग्लिश सिखाने में बड़ी मदद करता है। इट इज सिचुएशन मीनिंगफुल, मोटिवेटिंग एंड सेल्फ रिवार्डिंग। भाई इससे जब बच्चा बोलने लगता है ना, तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाता है, मोटिवेशन आ जाता है, और बच्चे को इसका अवार्ड तुरंत मिल जाता है ना। बच्चा जो इंग्लिश बोलने की हिम्मत करता है, उसका कॉन्फिडेंस उसी वक्त बढ़ जाता है, और उसे ये लगने लगता है इंग्लिश बोल पाया, टूटी फूटी से पर बोल पाया। तो ये तुरंत के तुरंत असरदार करता है ना, बहुत असर है। फिर इट लेज इम्फेसिस, इम्फेसिस का मतलब भी होता है जोर देना, ज्यादा ध्यान देना, उसके ऊपर स्ट्रेस का मतलब भी वही होता है। तो इट लेज इम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ द फंक्शनल वैल्यू ऑफ द लैंग्वेज। भाषा का भाई फंक्शनल वैल्यू, भाषा का आप कह सकते हो जो उपयोग है उस पर ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है। फिर इट हेल्प्स इन विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ सोशल गैदरिंग। भाई सोशल गैदरिंग, समाज में जो इकट्ठा लोग हैं, समाज में एक दूसरे का कॉन्फिडेंस जीतने में काम आता है, ठीक है। और क्या, कम्युनिकेटिव अप्रोच में और बहुत चीजें होती हैं कि इससे भाई ओरल इफिशिएंसी बढ़ जाती है, कम्युनिकेटिव अप्रोच से एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच से स्टूडेंट्स मोटिवेट हो जाते हैं, सेल्फ रिवार्डिंग हो जाता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच प्रैक्टिकल लाइफ की इंफॉर्मेशन देता है। ये सारी चीजें रख सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लैंग्वेज एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग। भाषा जो है ये हमारे कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, बातचीत का साधन, एंड थिंकिंग यानी हमारे सोचने का साधन। चलो अच्छा, आप कितना भी अंग्रेजी जान लो, आप और मैं की बात करूं, चलो दिमाग में सपना देखो या सोचो कि आप इंग्लिश में सोच रहे हो, इंग्लिश में सोच के दिखाओ। भाई बहुत ज्यादा ट्राई कर लो तब भी हम हिंदी में ही सोच पाते हैं, होता है ना ऐसा, या जो भी आपकी मदर टंग होगी उसमें। खैर मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं, इवन 12th क्लास में भी मैं इंग्लिश का पूरा सिलेबस पढ़ाता हूं, हिंदी का भी पढ़ाता हूं, बट स्टिल आज भी मुझे गाने हिंदी वाले पसंद आते हैं। अंग्रेजी गाने समझ में आते हैं लेकिन वो फील नहीं आता, मजा नहीं आता। मैंने आज तक कभी इंग्लिश में सपना नहीं देखा, ये मजे की बात है। इंग्लिश आती तो है, जरूरत में बोल भी पाऊंगा, पढ़ भी लूंगा, समझा भी दूंगा, पर सपना देखने की बात कभी आती है तो वो सिर्फ हिंदी में ही आता है, इंग्लिश में नहीं आता। कारण क्या है, क्योंकि हम उसमें कंफर्टेबल है, ठीक है, वो इंग्लिश में। कोई विदेशी अगर हिंदी भाषा सीख जाए तो क्या रात को उसको हिंदी में सपना आएगा? नहीं भाई, अंग्रेजी में ही आना है मोस्टली, क्योंकि वो उसकी मदर टंग है, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। तो इंग्लिश जो है या लैंग्वेज जो भी है, जिस भी हो रही है, अब ये विषय इंग्लिश का है और या हम भाषा की बात करें तो हम इंग्लिश भाषा की बात करेंगे। तो भाषा जो है वो कम्युनिकेशन और थिंकिंग का, यानी कि बातचीत करने का और सोचने का माध्यम कैसे बन जाता है। तो पहला भाई, जो भी लैंग्वेज है, जो भी भाषा है, वह हमारा विचारों को आदान प्रदान करने का, आइडियाज, एक्सप्रेशन, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, जाहिर करने का माध्यम है। मतलब भाषा है क्या, मैं जो जानता हूं आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। आप और मैं भी हिंदी भाषा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप हिंदी समझ रहे हो, तो मैं जो बोलना चाहता हूं आप तक पहुंच रहा है, आप जो समझना चाहते हो वो मुझसे निकल रहा है। यानी कि कहने का मतलब है आपका और मेरा दोनों का काम बन जा रहा है किसके माध्यम से, भाषा। तो मेरे अंदर जो आइडियाज है मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, आपको जो आइडिया लेना है, सीखना है, वो आप सीख पा रहे हो, भाषा के माध्यम से सुन पा रहे हो। तो लैंग्वेज एक मीडियम है, एक माध्यम है अपनी बातें पहुंचाने का। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, इमोशंस, आइडियाज। ये डेफिनेशन लिख सकते हो आप लैंग्वेज के बारे में। एक पॉइंट यहां पर बन गया, ठीक। वही बताया मैंने, जो वी कन्वे आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज टू अदर थ्रू लैंग्वेज। भाषा के माध्यम से करते हैं ये सब चीजें, हम भाषा के माध्यम से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या फिर अनेक व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। अगर मुझे भाषा नहीं आती, क्या लगता है मैं हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा पाता? यहाँ 1 लाख के ऊपर जो सब्सक्राइबर्स है, 1,20,000 के ऊपर जो सब्सक्राइबर दिख रहे हैं, क्या होता, मैं उनको बता पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे भाषा नहीं आती तो, या इनको भाषा नहीं आती, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग, आपको अगर भाषा नहीं आती, क्या लगता है आपको मुझे कितना भी नॉलेज होता, मैं कितना भी डेट पढ़ा लेता, समझ पाते आप? बिल्कुल नहीं, अगर आपको भाषा नहीं आती तो भाषा ही वो माध्यम है जो मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में, सीखने में मदद कर रही है, ठीक। तो भाषा जो है हो सकता है लिखित रूप में हो, लैंग्वेज में भी स्पोकन, लैंग्वेज में भी रिटर्न, है ना। लैंग्वेज में भी साइन, एज अ साइन, ठीक है ना। साइन लैंग्वेज तो आप जानते हो ना, कोई 1-2 ऐसा इशारे करते हैं, ऐसे आपने देखा होगा। तो लैंग्वेज साइन के रूप में हो सकती है, लैंग्वेज रिटर्न फॉर्म में हो सकती है, लैंग्वेज ओरल फॉर्म में जो मैं बोल रहा हूं इस फॉर्म में हो सकती है। तो भाषा इन तरीकों से हो सकती है, इन तरीकों से माध्यम बन सकती है। क्लियर है? आगे बढ़े।
तो हमारा अगला प्रश्न है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज, यानी भाषा के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसका गुण क्या क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो भाषा के कई प्रकार के गुण होते हैं, यानी भाषा ये करती है, भाषा वो करती है, भाषा ये कर सकती है, भाषा से ये होता है, ये सब उसके गुण कहलाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या क्या कर सकती है। तो पहली बात तो ये लैंग्वेज, देयर आर, भाषा बहुत कुछ कर सकती है, तो देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज। लैंग्वेज के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या पहला लिख ले देंगे। ठीक, जो भी उनकी बात हम कर लेते हैं। नंबर एक भाई, लैंग्वेज का अपना खुद का एक सिस्टम होता है जिसके उसके वर्ड्स वगैरह सब होते हैं। तो लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वर्ड्स, ग्रामर, इसका खुद का अपना व्याकरण होगा, खुद का अपना आप कह सकते हो शब्द होंगे, खुद का अपनी डिक्शनरी होगी, ये सब। तो लैंग्वेज है इट्स ओन सिस्टम ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। ठीक, अगला क्या, लैंग्वेज जो होता है भाई वो प्रोग्रेस करते रहती है, बदलते रहती है, यानी जो भी भाषा होती है वो विकास करते रहती है, डेवलप होते रहती है। तो लैंग्वेज इज सब्जेक्ट टू चेंज एज इट इज द प्रोग्रेस ऑफ अचीविंग द आइडियल। लैंग्वेज थोड़ी अच्छी थी, फिर उससे अच्छी, फिर उससे अच्छी, फिर उससे अच्छी, अच्छी एकदम अच्छी तक पहुंचेगी। तो लैंग्वेज चेंज होती रहती है, लैंग्वेज गेट प्रोग्रेस डे बाय डे, है ना, वो दिन ब दिन भाषा जो है प्रोग्रेस करती रहती है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो। और क्या, और मजेदार बात आप क्या लिख सकते हो इसमें कि लैंग्वेज जो है भाई इंसान को मदद करती है सामाजिक बनने में, सोशलाइजेशन में। लैंग्वेज हेल्प पीपल टू बी सोशलाइज, है ना, लैंग्वेज हेल्प मैन टू लिव इन द सोसाइटी, ये आप लिख सकते हो। लैंग्वेज मेक अस कंफर्टेबल टू लिव इन सोसाइटी, हमें भाषा जो है हमें सहज बनाती है समाज में रहने के लायक, ये आप लिख सकते हो। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भाषा की जरूरत है ना, सर्वांगीण विकास के लिए, फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट we must require language to learn language, या language helps in our overall development, यानी हमारे सर्वांगीण विकास में भाषा मदद करती है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, भाषा से आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगा सकते हो। यू कैन फाइंड, you may know about the personality of a person by his language। कोई व्यक्ति किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, कोई व्यक्ति किस तरह से बोल रहा है, इससे आप उसके व्यक्तित्व का, उसके पर्सनालिटी का पता लगा सकते हो। तो भाषा क्या क्या करती है, क्या क्या है, भाषा कम्युनिकेट करवाती है, भाषा से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, ये फलाना फलाना चीजें आप लिख सकते हो। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, डेवलप द लिसनिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी, बच्चों के अंदर सुनने की और बोलने की क्षमता को विकसित करना। डेवलप द लिसनिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी, तो भाई लिसनिंग और स्पीकिंग एबिलिटी कैसे आएगी, किसी बच्चे के अंदर सुनने और बोलने की क्षमता कैसे आएगी भाई, उससे सवाल करेंगे तो उसके वो बोलेगा, बोलने की एबिलिटी आ गई। हम उसको सुनाएंगे, बताएंगे, उसे जवाब देंगे, उसके सवाल का जवाब देंगे तो सुनेगा, सुनने की एबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो पहली बात, गिव गुड रिस्पॉन्स टू शॉर्ट कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस, कभी बच्चा कुछ पूछे तो एक बढ़िया सा उसका रिस्पॉन्स दीजिए, यानी अच्छा प्रत्युत्तर दीजिए। ठीक, दूसरा, यूज कमांड एंड एक्शन वर्ड्स, रिकॉग्नाइज अल्फाबेट्स, भाई हमेशा कुछ कमांड भी दीजिए। शट द डोर, आपने छोटी क्लास में देखा होगा, मैम लोग जो रहती है बच्चों को बोलते प्लीज कीप क्वाइट, साइलेंस, नो वन विल गो आउट फ्रॉम द क्लास। इस तरह के जो छोटे छोटे शब्द इस्तेमाल करते हैं मैम लोग बचपन में छोटे बच्चों के लिए, वो क्या है, वो बच्चों को सिखाने का तरीका है, बच्चा समझ जाता है। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम, मे आई गो टू टॉयलेट सर, ये जो बातें, ये जो छोटे छोटे शब्द बच्चे बोलते हैं, है ना, वो माई नेम इज, माई फादर्स नेम इज, ये क्या है, ये समझ जाते हैं। छोटे छोटे शब्द जो है ना, ये जो छोटे छोटे जो फ्रेजेस, अल्फाबेट्स हैं, ये बच्चों को हेल्प करते हैं भाषा सीखने में। स्पीक विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रेस दैट इज एक्सेप्टेबल, एक सही उच्चारण के साथ बोलिए और उतना जोर दीजिए जो स्वीकार हो, जितना एक्सेप्टेबल हो, है ना। इतना जोर दो, अरे ये अच्छा नहीं लगा ना, इतना जोर दो जो स्वीकार्य है, अब ये अच्छा लगा ना, तो उतना ही शब्दों को खींचिए जितना सही हो, जितना स्वीकार्य होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्पीक विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि बच्चा, आप जो बोलोगे बच्चा वही सुनेगा, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन भी वैसे ही हो जाएगा। ठीक, डेवलप ए गुड वोकैबुलरी ऑफ हिज स्टेटमेंट, भाई उस जो भी बच्चा बोलता है, जो भी चीज बोलता है, उसका एक शब्द को, उसके वोकैबुलरी डेवलप कर दीजिए, उसके शब्दों को ठीक कीजिए, इस प्रकार की चीजें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द जूनियर लेवल, जूनियर लेवल पर अंग्रेजी पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं, जूनियर लेवल पर अंग्रेजी पढ़ाते ही क्यों हैं, किस उद्देश्य से पढ़ाते हैं, वही हमारा यहां पर सवाल रहेगा। ठीक है, उस सवाल का जवाब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर जूनियर लेवल पर अंग्रेजी पढ़ानी है तो क्या एम्स होंगे। ए स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द 46 ने भाई ज्यादा हो जाएगा, 46 मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर। एक बच्चा जो 6 साल की उम्र तक होता है वो क्या चीजें बोल सके, क्यों उसे पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी को, लैंग्वेज क्यों पढ़ाई जाती है। नंबर 1, कंपोज सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस,
6 ईयर का स्टूडेंट को भाई कम से कम छोटे और आप कह सकते हो सरल शब्दों को बोल पाए, वो वाक्यों को बोल पाए, है ना। स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू कंपोज सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, टू डेवलप द लिसनिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी, ठीक है, गिव गुड रिस्पॉन्स टू शॉर्ट कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस, अच्छा प्रत्युत्तर दे सके, अच्छी प्रतिक्रिया दे सके जो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वार्तालाप में, यूज कमांड एंड एक्शन वर्ड्स, कमांड और एक्शन वर्ड्स को यूज कर सके, आई कैन गो, आई मे गो, आई एम कमिंग, मे आई कम इन, इस तरह की चीजें बोल पाए। तो ये सब हमारा उद्देश्य होता है। दीज आर द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर लेवल। बच्चा ये सब कर पाए, इसलिए अंग्रेजी हम उसको जूनियर लेवल पर पढ़ाते हैं। और क्या, रिकॉग्नाइज अल्फाबेट्स, वो भाई अक्षरों को पहचान सके, है ना, स्पीक विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रेस दैट इज एक्सेप्टेबल, बच्चा भी एकदम सही प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण के साथ पढ़ सके, है ना, और उतना जोर दे शब्दों पर जो स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है। डेवलप ए गुड वोकैबुलरी ऑफ हिज स्टैंडर्ड, उसके स्टैंडर्ड का, उसके लेवल का अच्छा शब्द को, अच्छा आप कह सकते हो शब्द भंडार डेवलप करना चाहिए। अब आते हैं आगे, डिमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। मैंने कहा था ना आपको, आप पढ़कर जाओगे मेरिट्स और उधर आ गया डिमेरिट्स, आप पढ़ के जाओ एडवांटेज, उधर आ गया मेरिट। अब एडवांटेज का सिनोनिम था मेरिट, यानी एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच और मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच एक ही है, तो डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स भी एक ही होगा ना। तो ये डिमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच है। अगर पूछ दे कि डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, तब भी यही सवाल रहेगा, ठीक। तो पहली बात कर लेते हैं, अभी कम्युनिकेटिव अप्रोच में होता क्या है, यानी बातचीत से अगर बच्चों को इंग्लिश सिखाना है सिर्फ बोलने से, ठीक है, तो उसमें होगा क्या, घाटा क्या होगा, नुकसान क्या क्या होगा। पहली बात कि भाई बोलने में व्याकरण पर ध्यान नहीं जाता, है ना। जो भी हम बातें बोल रहे हैं, जरूरत हो ये ग्रामर के रूप में हम सही बोल रहे हैं या व्याकरण के रूप में सही बोल रहे हैं, इससे हमारा बोलना तो आ जाता है, समझ तो जाता है, लेकिन व्याकरण यानी कि अशुद्धियां रह जाती हैं, शुद्ध चीजें नहीं बोल पाते, सुन पाते, समझ पाते। इट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर एंड स्ट्रक्चर एंड जस्ट ले स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा, एज इट हैज नॉट एंड बीन होली इंप्लीमेंटेड एनीवेयर, इट रिजल्ट इज स्टिल एम्बिशन एंड बेनिफिट्स आर नॉट सर्टेन। ये जो अप्रोच है कम्युनिकेटिव अप्रोच, आज तक सभी जगह पर पूरी तरह से लागू नहीं हुई, तो इसका परिणाम सच में अच्छा निकलता है, जो निकलता है वो एक्यूरेट है, बढ़िया है, इसका अभी तक कोई प्रूवन रिजल्ट नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं है इसकी। फॉर इम्पार्टिंग सच टाइप ऑफ एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, द टीचर मस्ट बी सुटेबली ट्रेन्ड। इस तरह का सिखाने के लिए, कम्युनिकेटिव अप्रोच अपनाने के लिए टीचर का भी तो ढंग का कम्युनिकेशन होना चाहिए, टीचर की भी तो ढंग से ट्रेनिंग हुई होनी चाहिए। यानी फॉर टीचिंग दिस काइंड ऑफ अप्रोच द टीचर मस्ट बी स्ट्रिक्टली ट्रेन, टीचर भी ढंग से ट्रेन होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और क्या, अब आते हैं यहां पर देखिए मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। ये हमने पढ़ा भाई, इसके मेरिट्स क्या होते हैं, डिमेरिट्स क्या होते हैं, अलग अलग मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको नोट करना है, ये आपको अपने हिसाब से पढ़ना है, इसके नोट तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कोई कम्युनिकेटिव अप्रोच अपनाता है तो क्या मानकर चलता है, क्या चीजें जानी जाती हैं, बेसिक अजम्पशंस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। अगर आप देख पा रहे हो कि बार बार सवाल कम्युनिकेटिव अप्रोच पर आ रहा है, तो लिखकर ले चलिए 100%, 101% गारंटी दे रहा हूं, 101% गारंटी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच से जुड़ा हुआ सवाल परीक्षा में आपको दिखेगा, मानकर चलिए। कम्युनिकेटिव अप्रोच से जुड़ा हुआ सब चीज पढ़ा लो, ठीक है, ठीक। तो इफिशियंसी इन ओरल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच से ओरल बोलने में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग, करेक्ट यूजेज ऑफ लैंग्वेज, भाषा का सही उपयोग, करेक्ट लैंग्वेज हैबिट, भाषा बोलने की सही आदत, ये सब आ जाती है। भाषा को रिदिम में बोलना, एक पिच के साथ बोलना, यानी तुकबंदी के साथ बोलना, कमांड ओवर एक्टिव वोकैबुलरी, शब्दकोश का ज्ञान का भंडार, गुड नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स, फिर अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन, सही ढंग के उच्चारण, नॉलेज ऑफ एक्सेंट एंड टोन्स। जी हाँ, नॉलेज आ जाएगा टोन का, एसेंट का, यानी किस तरह से बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं, इसका भी ज्ञान आ जाता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच के कुछ बेसिक अजम्पशंस है, ठीक। बढ़ते आगे, नोट ऑन लैंग्वेज एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग। भाषा कम्युनिकेशन और थिंकिंग के ऊपर, अभी जस्ट इसके पहले भी हमने सवाल लिया था, कम्युनिकेशन और थिंकिंग के ऊपर में अगर देखा जाए भाषा क्या है, तो भाषा कम्युनिकेशन और थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट बना दोगे, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग, या लिखो लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग, ऐसा बोल सकते हो। दूसरा क्या, जो भाषा है उसके हिसाब से ये मेन हम करते ही कम्युनिकेशन के लिए हैं। लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, हम लैंग्वेज के थ्रू नॉलेज, आइडियाज, एक्सप्रेशन शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं दूसरों तक, है ना। तो मेन पर्पस ऑफ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। मुख्य उद्देश्य जो भाषा का होता है, क्या करना, सुनाना है, सुनना है, समझना, तीनों करना है ना, ये चीजें। और क्या, हम अपने इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, ये सब पहुंचाते हैं किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, भाषा के थ्रू। उम्मीद है मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ तो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भाषा के गुण, है ना।
कम्युनिकेटिव अप्रोच के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बाद में देखे थे उसके पहले, और भाषा के भी, पर फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर सवाल है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा पूछता है तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? द गिवन डेफिनेशन इंडिकेट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर इज फॉलोज। ऐसी 2 लाइन की थ्योरी बनाओ, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स कई सारे इंपॉर्टेंट है और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट दिए जा रहे हैं, ऐसा बोल के पॉइंट लिखो। नंबर 1, लैंग्वेज का अपना खुद का सिस्टम ऑफ वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, ये सब होता है। लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस। लैंग्वेज इज सब्जेक्टेड टू चेंज, लैंग्वेज प्रोग्रेसिव होता है, चेंज होते रहता है, ये भी हमने पढ़ा भी। लैंग्वेज हेल्प्स टू मैन टू लिव इन सोसाइटी, समाज में रहने लायक बनाती है भाषा इंसान को, ठीक है। भाषा से हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। लैंग्वेज कैन बी यूज्ड एज ए मीडियम टू शेयर अवर थॉट्स, इमोशन बिटवीन पीपल, लोगों के माध्यम में। और क्या, लैंग्वेज जो है किसी की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के बारे में बताती है। भाषा से आप किसी की इरादों को सेंस कर सकते हैं, बहुत चाहे तो उसके आप समझ सकते हैं कि वो किस पर्सनालिटी, किस नेचर, कैरेक्टर का है। आगे देखिए, डिफाइन लैंग्वेज, भाषा के बारे में बतलाइए, परिभाषा दीजिए, और डिस्कस द नेचर ऑफ लैंग्वेज, और इसका जो नेचर, गुण, प्रकृति होती है भाषा की, उसके बारे में बतलाइए। अब लैंग्वेज है क्या? तो भाई लैंग्वेज एक तरह से विज्ञान है, लैंग्वेज एक साइंस है। इसका मतलब लैंग्वेज मीन्स और वर्बल मीडियम फॉर एक्सप्रेशन और कम्युनिकेटिंग आइडियाज, फीलिंग, एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशंस। हम जो भी फील करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी रियलाइज करते हैं, उसे दूसरों तक शेयर करना है तो वो किस माध्यम से होगा? भाषा के माध्यम से। तो लैंग्वेज इज ए मीडियम टू शेयर अवर इमोशंस, थॉट्स, रियलाइजेशंस, आइडियाज, नॉलेज एक्सेट्रा। हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो भावनाएं हैं, हमारे पास जो अनुभव है, उसे दूसरों तक पहुंचाने का, शेयर करने का, बांटने का क्या तरीका है? भाषा। भाषा ही वो माध्यम है। भाषा कैसी भी हो सकती है, वर्बल, नॉन वर्बल, यानी बोलकर भी और बिना बोले भी, लिखी वाली भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, साथ ही साथ साइन लैंग्वेज भी हो सकती है। ये ध्यान में रखिएगा। भाषा सीखने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए, लिसनिंग, सुनने की कला, स्पीकिंग, बोलने की कला, राइटिंग, लिखने की कला, रीडिंग, पढ़ने की कला, यानी लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये सब आना चाहिए, तब जाके एक भाषा पे कमांड बनता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, टॉपिक्स, क्वेश्चंस जो प्रोफेशनल इंग्लिश के इकाई 1 से आपसे पूछे जा सकते हैं। आने वाली डेट की परीक्षा के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो इन्हीं को सबसे पहले तैयार कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड तक शेयर कीजिए। आपके जो भी ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कॉलेज का ग्रुप, वहां तक भी इस वीडियो के लिंक शेयर कर दीजिए, सभी की मदद हो जाएगी। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो लेक्चर के लिए, सेकंड ईयर की पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। आपके सेकंड ईयर की पढ़ाई भी महत्वपूर्ण यहीं से पूरी हो जाएगी। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।